गुड इवनिंग। जिज्ञासा जीएस एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम फिर से आरआरबी का जीएस पेपर करेंगे। और जीएस पेपर क्लास में आज लेसन सेकेंड होने जा रहा है। तो जो इसमें हमने पहले भी बताया था, जो आरआरबी जो है ये अब कंटिन्यू चलेगा। बीच में 2-4 रोज़ के लिए थोड़ा मैं किसी कार्य में व्यस्त था, इस वजह से एब्सेंट हो गया था। तो अब से कंटिन्यू चलेगा और आप लोग हमारे साथ रहें। जितने स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में से शेयर करें इसको, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ने का प्रयास करें। और मैं गारंटी देता हूँ, जो अभी से आरआरबी का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तब तक हम आप लोगों के साथ रहूँगा। और मेरा विश्वास है, जो भी कठिन मेहनत से, परिश्रम से जो भी तैयारी करेंगे उनको सफलता ज़रूर मिलेगा। तो अब आज हम लेसन सेकेंड में जो है लेसन सेकेंड शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट का मतलब है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी पे पॉइंट किया गया है। और आज हम 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता ये माने जाते हैं मनु को। नेक्स्ट, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने भाग घिरे हुए हैं? 50%, 60%, 70%, 80%। समुद्र पृथ्वी की सतह, जल की बात हो रही है, तो 71, कहीं पे आपको 71 भी मिलेगा, 70 भी मिलेगा, तो उसमें डाउट नहीं रखना है, 70%। नेक्स्ट, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में डाला गया है? रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में डाला गया? तो ये शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक, अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक ये थे श्री शंकराचार्य, श्री शंकराचार्य थे। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। कई बार प्रश्न आ चुका है। KLS ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है और हम आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लक्षद्वीप की राजधानी, तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? ये हुई थी फ्रांसीसी क्रांति ये हुई थी 1789 ईस्वी को शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? ये फ्रांस का, इटली का। नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस का निवासी था, फ्रांस का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? तो किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस्को में हुए 1980 ईस्वी के ओलंपिक खेलों के बहिष्कार में अग्रता किस देश ने की थी? तो ये की थी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संध्या तारे मतलब इवनिंग स्टार का उदय निरूपित करता है? तो इसको निरूपित मतलब किस दिशा से चलती है? तो पूरब से पश्चिम,
तो पूरब से पश्चिम, और यहाँ पे इसका जो आंसर है पूर्व, तो सही है। जैसी ओवंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जैसी ओवंस, तो जैसी ओवंस जो है ये खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए वह कौन थे? तो डच थे, नहीं, पुर्तगाली थे, ये पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजनी नायडू को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से चर्चित। तो यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है किस युद्ध से संबंधित है? ये है क्रीमियन युद्ध, क्रीमियन युद्ध, क्रीमियन युद्ध के नाम से प्रचलित है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर कम है। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस ईस्वी में हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 1919 को। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट, वर्ष 1988 में कौन सा खेल 64 वर्ष बाद वापस ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ? तो 64 वर्ष बाद कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल हुआ था? तो ये हुआ था टेनिस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय पटल पर आर्य लगभग किसके बीच उभरे? मतलब कितने ईस्वी के बीच ये आया था? भारतीय पटल पर आर्य लगभग कितने ईस्वी पूर्व आया था भारत? तो ये आया था ये इसका कोई परफेक्ट जो है यहाँ पे ये ए होना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है जो परफेक्ट आंसर इसमें नहीं दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है और यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भारत के जो है राजस्थान में स्थित है और ये शेर बब्बर के नाम से जाने जाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सा है? सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है? तो ये है CN टावर। नेक्स्ट, बांग्लादेश की सांसद का नाम, ये बहुत बार पूछ दिया गया है ये प्रश्न। मजलिस, आप लोग को भी पता होगा। मजलिस नहीं है, सॉरी, जातीय संसद। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। नेक्स्ट, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो बांग्लादेश का सृजन 1971। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था, 1971। और फिर आगे का भी जो 26 प्रश्न से हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।